आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का पाठ नंबर 21, जिसका शीर्षक है यक्ष प्रश्न। दोस्तों, हमने पिछले पाठ में यानी पाठ नंबर 20 में पढ़ा होगा कि मायावी सरोवर का पानी पीकर युधिष्ठिर के चारों भाई जो है बेहोश हो जाते हैं और वह उस आवाज पर ध्यान नहीं देते हैं जो पानी पीने से पहले सबको सुनाई देती है। वह वह आवाज होती है कि पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो और फिर इस तालाब का पानी पियो। और इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि युधिष्ठिर जो है अपने चारों भाइयों को मृत देखता है और उस तालाब के पानी के पास जाता है। युधिष्ठिर के पास भी वह आवाज आती है। युधिष्ठिर समझ जाता है कि यह आवाज किसी देवता की है। पढ़ते हैं इस पाठ को, जानेंगे कि युधिष्ठिर और उस आवाज के बीच क्या क्या हुआ। दोस्तों, इस पाठ को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं इस पाठ का भाग नंबर 1। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे। अब पांडवों के जो बड़े भाई है युधिष्ठिर, वह उसी जहरीले तालाब के पास जा पहुंचे जहां चारों भाई आए हुए थे, जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। जिसका जल पीकर, जिसका पानी पीकर चारों भाई मृत से यानी मरे हुए से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। अपने चारों भाइयों की इस अवस्था को देखकर जो युधिष्ठिर है वह चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। असहाय शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। भाइयों की इस अवस्था को देखकर युधिष्ठिर रोने लग जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीर को देखा और अपने आप से कहने लगे। कुछ देर तक वह रोते रहे, शोक मनाते रहे और फिर युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीर को देखा और अपने आप से मन में कहने लगे वे कि यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। वह कहते हैं कि यह तो कोई माया जाल सा लगता है, कोई छलावा लगता है। आसपास की जमीन को देखते हैं युधिष्ठिर और वह देखते हैं कि जमीन पर किसी दुश्मन के भी निशान नहीं है, पाँव के निशान भी उन्हें नजर नहीं आ रहे हैं। फिर वह यह सोचते हैं अपने मन में युधिष्ठिर की, यह हो सकता है कि दुर्योधन का कोई षड्यंत्र हो, कोई चाल हो, या यह भी हो सकता है कि इस तालाब के पानी में जहर मिला हो। यहाँ विष का अर्थ होता है जहर। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। अब यही बातें सोच रहे थे युधिष्ठिर और युधिष्ठिर को भी प्यास लग रही थी। वह प्यास से प्रेरित होकर तालाब के पानी को पीने के लिए उसमें उतरने लग जाते हैं। इतने में वही वाणी सुनाई दी। इतने में वही आवाज सुनाई देती है जो आवाज उनके चारों भाइयों को सुनाई दी थी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। अब युधिष्ठिर ने यह ताड़ लिया, यह समझ लिया कि यह तो किसी देवता की आवाज लगती है, कोई दिव्य वाणी लगती है। उन्होंने बात मान ली और बोले। उन्होंने उस आवाज की बात मान ली। उस आवाज में क्या बोला गया था? उस वाणी में यह बोला गया था कि तुम इस तालाब का पानी जब ही पी सकते हो जब मेरे प्रश्नों का जवाब दोगे। मेरे प्रश्नों का जवाब दोगे तभी इस पानी को पी सकोगे, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। चारों भाइयों ने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन युधिष्ठिर है जो वह उस आवाज पर ध्यान देते हैं और उस आवाज से बोलते हैं कि पूछो मुझसे प्रश्न जो पूछना है। वह कहते हैं आगे युधिष्ठिर की, आप प्रश्न कर सकते हैं। यानी वह देवता से कहते हैं कि आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। यक्ष जो है यानी देवता जो है, जो दिख नहीं रहे थे लेकिन उनकी आवाज आ रही थी, वह युधिष्ठिर से कई तरह के प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर जो है उत्तर देते हैं। उन्होंने पहला प्रश्न किया यक्ष ने कि मनुष्य का साथ कौन देता है? उत्तर युधिष्ठिर ने दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। धैर्य अर्थात संयम ही मनुष्य का साथी होता है। दूसरा प्रश्न है जो यक्ष करते हैं युधिष्ठिर से कि कौन सा शास्त्र यानी विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? वह कहते हैं कि ऐसी कौन सी विद्या है जिसका अध्ययन करने से, जिसको सीखने से मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं यक्ष का कि कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है।
जो युधिष्ठिर है वह कहते हैं कि ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है, ऐसी कोई भी विद्या नहीं है जिससे मनुष्य बुद्धिमान बन सके। महान लोगों की संगति में यदि मनुष्य रहता है तो उन्हीं की संगति से मनुष्य जो है बुद्धिमान बनता है। यक्ष आगे के प्रश्न पूछते हैं कि भूमि से भारी चीज क्या है? वह कहते हैं जमीन से भारी चीज क्या है? उत्तर आता है युधिष्ठिर की तरफ से, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भारी होती है। वह कहते हैं कि संतान को अपनी कोख में पालने वाली जो माता है वह भूमि से यानी जमीन से भारी होती है। अन्य प्रश्न करते हैं यक्ष युधिष्ठिर से कि आकाश से भी ऊंचा कौन है, यानी आसमान से ऊंचा कौन है? यहाँ आकाश आसमान का पर्यायवाची है। उत्तर आता है युधिष्ठिर से कि पिता, यानी आसमान से जो ऊंचा है वह पिताजी है। फिर प्रश्न यक्ष पूछते हैं आगे कि हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? तो उत्तर आता है युधिष्ठिर का कि मन, यानी हमारा जो मन है वह हवा से भी तेज चलने वाला है। अगला प्रश्न जो है पूछा जाता है युधिष्ठिर से, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? यानी तुच्छ का अर्थ होता है छोटी। घास से भी छोटी कौन सी चीज होती है? उत्तर आता है चिंता। अगला प्रश्न पूछा जाता है, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? यानी अपना देश छोड़कर अन्य देश में जाने वाले किसी मनुष्य का साथी कौन हो सकता है? अब उत्तर देते हैं युधिष्ठिर की। उत्तर आया युधिष्ठिर की तरफ से विद्या, यानी हम जो विद्या ग्रहण करते हैं वही हमारी विद्या जो है विदेश में यानी अन्य देश में साथ देती है हमारा। प्रश्न आगे पूछा जाता है कि घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? उत्तर आया, प्रश्न यह पूछा गया था कि घर में आप सब रहते हैं तो घर में जो साथी है वह कौन हो सकता है? उत्तर देते हैं युधिष्ठिर की पत्नी। पत्नी जो है घर में रहने वाली साथी होती है। अगला प्रश्न पूछा जाता है, मरणासन वृद्ध का कौन मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? यह पूछा गया है कि जिस समय वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय उसका कौन दोस्त होता है, कौन मित्र होता है? उत्तर आता है दान, यानी युधिष्ठिर कहते हैं कि मरने वाले वृद्ध का, मरने वाले बुजुर्ग का जो मित्र होता है वह होता है दान। अब दान किस प्रकार उन्होंने कहा, उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। वह कहते हैं कि दान ही ऐसी चीज है जो मरे हुए वृद्ध के साथ चलती है, मित्र होता है उसका। उसकी मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ क्या चलता है? दान। यानी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज दान की जाती है मरने वाले वृद्ध द्वारा तो वही उसकी अच्छी और सच्ची मित्र होती है। अगला प्रश्न पूछा जाता है यक्ष द्वारा, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर आया, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। यानी पूछा गया कि बर्तन, ऐसे कौन से बर्तन है जो सबसे बड़ा है? उत्तर आता है युधिष्ठिर की तरफ से कि जमीन ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ आ सकता है। समाने का अर्थ होता है उसमें आ जाना। अगला प्रश्न पूछा गया, सुख क्या है? सुख अर्थात क्या है? उत्तर आया युधिष्ठिर की तरफ से कि सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्र पर स्थित है। वह कहते हैं कि सुख वह चीज है जो शीलता रहती है, शालीनता देती है लोगों में और अपने चरित्र को सच्चा रखती है। आगे पूछा गया कि किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। वह आगे पूछा जाता है उससे कि ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य से छूट जाती है तो वह सबका प्रिय यानी सबका प्रेमी बन जाता है। सर्व का अर्थ होता है सबका और प्रिय का अर्थ होता है स्नेही। आगे बोला गया उत्तर के रूप में युधिष्ठिर द्वारा कि अहम भाव के छूट जाने पर यानी अहंकार के छूट जाने पर मनुष्य जो है सबका दोस्त, सबका प्रिय बन जाते हैं। अहम का अर्थ होता है खुद, यानी अहम मैं की भावना जिसके अंदर चली जाती है वह सबका दोस्त बन जाता है। प्रश्न पूछा गया युधिष्ठिर से कि किस चीज को खो जाने से दुख नहीं होता है? उत्तर मिला, क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता है। यानी क्रोध, यदि गुस्सा आदमी खो दे अपना तो वह कभी भी दुख नहीं करेगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? यानी ऐसी कौन सी चीज है यदि मनुष्य गंवा भी दे तो वह धनी यानी अमीर बना रहता है?
तो उत्तर आता है युधिष्ठिर का कि लालच को। यदि मनुष्य अपने लालच को गवा दे तो मनुष्य धनी बन जाता है। अगला प्रश्न आया यक्ष की तरफ से कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है। यानी पूछा गया कि पृथ्वी पर दुनिया में सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या हो सकती है। अब उत्तर क्या मिलेगा युधिष्ठिर द्वारा, आइए जाने। उन्होंने कहा, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। वह कहते हैं कि सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि आंखों के सामने कितने कितने ही प्राणियों की मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी यह सोचते हैं कि वह हमेशा अमर रहेंगे, और यही महान आश्चर्य की बात है। यानी सबको पता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है, हम मरने वाले हैं। हम दूसरों को देखते हैं मरते हुए, लेकिन हम अपने अंदर यह ठान लेते हैं, यह बात सोचते हैं कि हम तो अमर रहेंगे। अमर का अर्थ होता है कि हम कभी मर नहीं सकते हैं। और इसी को युधिष्ठिर ने महान हैरानी की बात बताई है, महान आश्चर्य की बात बताई है। तो दोस्तों यह था इस यक्ष प्रश्न पाठ का भाग 1, जिसमें हमने जाना कि युधिष्ठिर जब अपने मरे हुए भाइयों को देखता है तो वह शोक करने लग जाता है। फिर वह सोचता है कि इनकी हालत कैसी हुई होगी। तो वह आसपास देखता है तो वह देखता है कि इनकी तो मृत्यु किसी दुश्मन ने नहीं की है, क्योंकि यहाँ कोई शत्रु के पैरों के निशान नहीं है। फिर वह आगे और सोचता है तो वह जान पाता है कि यह क्या पता कि यह दुर्योधन का कोई षड्यंत्र हो, कोई छल कपट हो। फिर वह आगे सोचते हैं कि क्या पता इस तालाब में जहर मिला हो, और जो युधिष्ठिर है वह तालाब में पानी पीने के लिए उतर जाते हैं। तभी चारों भाइयों की भांति उन्हें भी आवाज आती है यक्ष की, और वह आवाज होती है कि पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, तभी तुम पानी पी सकते हो इस तालाब का, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है। अब युधिष्ठिर जो है समझ जाते हैं कि यह दिव्य वाणी है, यानी देवताओं द्वारा वाणी की गई है। वह कहते हैं कि आप पहले प्रश्न पूछ लीजिए, और तमाम तरह के प्रश्न जो है यक्ष द्वारा पूछे जाते हैं, जिनका बड़ी सरलता से सहजता से युधिष्ठिर जवाब देते हैं। और अब आगे क्या हुआ इस पाठ में, यह देखेंगे वीडियो के अगले भाग में। तो दोस्तों यह था इस पाठ का भाग 1। इस पाठ के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। जानेंगे कि युधिष्ठिर और यक्ष के बीच आगे क्या हुआ। क्या युधिष्ठिर जो है सभी प्रश्नों का जवाब भली भांति दे पाएंगे? क्या युधिष्ठिर अपने भाइयों को जीवित कर पाएंगे, या युधिष्ठिर भी अपने भाइयों की तरह मृत्यु को सिधार जाएंगे? धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।